कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता, मदीने की जमीन पे इस तरह आया नहीं जाता। गुबारे रागे पैगंबर लगा रहने दे चेहरे पर, मताए सुरखरुई है इसे पोछा नहीं जाता। खुदा ही जाने उस दरबार का क्या मर्तबा होगा, जहां की खाक को भी बेवजू चूमा नहीं जाता। खुदा ही जाने उस दरबार का क्या मर्तबा होगा, जहां की खाक को भी बेवजू चूमा नहीं जाता। हजरात, शेर अगर बहुत आसानी के साथ भी पढ़ दिया जाए तो बहरहाल शेर अच्छा होता है। आइए हजरात, मैं फजाई हिंद के कुंजे कफस से निकल करके शहर रसूल की जियारत करने वाली आंखें, वो आंखें जिन आंखों ने मवाजे शरीफ पर बैठ करके अपने आंसुओं से मदीने वाले की नाते पड़ी हो, वो आंखें जिन आंखों ने हजर अस्वद के बोसे लिए हो, वो आंखें जिन आंखों ने सफा मरवा के पाकीज़ा पहाड़ियों के चक्कर लगाए हो, वो आंखें जिन आंखों ने सुनहरी जालियों के करीब बैठ करके अपने आंसुओं से मदीने वाले की नाते पड़ी हो, वासिफे शाही खुदा गुलाम गौसो ख्वाजा वरज़ा जनाबे मोहतरम कारी शम्स तबरेज़ साहब मिलाद गिरिडीह झारखंड, मैं उनसे बड़े अदब के साथ में गुजारिश वो माइक पे तशरीफ लाए। जिसे अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठाए, जिसे अल्लाह ने दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए, मेरी आवाज से आवाज मिलाए, नारों के साथ में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस खूबसूरत शेर के साथ में कि रब का जलवा देखना चाहो तो नबी को देख लो, ना मिले तुमको नबी मौला अली को देख लो। बागे जन्नत में टहलने की तमन्ना है अगर, जिसने देखा है मदीना तुम उसी को देख लो। बस वही लोग मुकद्दर के बड़े होते हैं जो भी सरकार की चौखट पे पड़े होते हैं। बस वही लोग मुकद्दर के बड़े होते हैं जो भी सरकार की चौखट पे पड़े होते हैं। पूरी दुनिया में फकत एक खुदा का घर है, जिस जगह शाहो गदा साथ खड़े होते हैं। पूरी दुनिया में फकत एक खुदा का घर है, जिस जगह शाहो गदा साथ खड़े होते हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज में आप हजरात ने हजरत कारी शम्स तबरेज़ साहब गिरिडीह को समाप्त कर लिया। दरमियान में आप हजरात ने देखा कि खतीब अहले सुन्नत नाशरी मसलक आला हजरत ताज शरीयत खलीफे सरकारे ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती शहरयार रजा खान साहब मिला पूर्णिया बिहार अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पे तशरीफ लाए। मैं आप जैसी खूबसूरत समातों की तरफ से हजरत का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आइए हजरात, बड़ी तेजी के साथ में शहर कानपुर का सफर तय करते हैं, जहाँ की कोख से बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतों ने शेरो अदब के हवाले से खुद को बाहर निकाला हो। मुल्क बैरों ने मुल्क नबी के नात के पाकीज़ा शमा को रोशन किया हो। उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत नाम जो बहुत देर से मेरी फहरिस्त के कैद खाने में एक खूबसूरत ताईरे मोहब्बत की सूरत में कैद है। बड़े अदब और एहतराम के साथ में शारे अहले सुन्नत शारे मसलके आला हजरत जनाब मोहतरम ज़ैनुल आबदीन साहब मिला कानपुरी, मैं उनसे बड़े अदब के साथ में गुजारिश माइक पे तशरीफ लाए, अपने हाथों को उठाएं, हिंदुस्तान के इस खूबसूरत लहजे का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, ज़ोर मोहब्बतों के साथ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फज़ाइल अहले बैते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो सूखी जौ की रोटी तोड़ते हैं रख के घुटने पर, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। जो सूखी जौ की रोटी अभी तक सब लोगों ने अपने हाथों को उठा के नहीं बोला। जरा सा अगर आपका दिल कहे तो जरा अपने हाथों को उठाएं, लहरा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कह दे या हुसैन। एक बात यकीन जान ले कि हमें जलसों में सर हिलाने वाले नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटाने वाले हुसैनी चाहिए। जरा हाथों को उठाएं, लहरा के कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक खूबसूरत शेर पढ़ता हो, शायर ने कहा खिसाने जुल्म इस्तबदाद हंसकर तोड़ देते हैं,
अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं, जो सूखी जो रोटी तोड़ देखे रख के घुटने पर, खुदा खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। और नजर नजर तीरों पे अकबर की पड़ी तो मुस्कुरा उठे, कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं। नजर तीरों पे अकबर की पड़ी तो मुस्कुरा उठे, कहा ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं। आइए हज़रात बड़े अदब और एहतराम के साथ में शायर इब्ने शायर जनाबे मोहतरम भाई नाज अली नाज सहसरामी, मैं उनसे बड़े अदब के साथ में गुजारिश माइक पे तशरीफ लाए। जिसे अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठाए, जिसे अल्लाह ने दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए। जरा नारों के साथ में इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर। जरा मोहब्बतों के साथ में अख्तर काशिफ के इस ख्याल के साथ के तराजू में जफाएं तोलना बेहद जरूरी है, अतू के राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है। जरा हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत कहते हैं। लेकिन एक मर्तबा मैं ये चाहता हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि जिसे अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो जरा सा एक हाथ उठाए, अल्लाह ने जिसे दोनों हाथ दिया हो वो जरा सा दोनों हाथों को उठाए। एक मर्तबा मुझे बावर कराए, मुझे यकीन दिलाए कि मैं वाकई प्यारे आका से मोहब्बत करता हूँ, तो जरा सा एक मर्तबा अपने हाथों को उठाए, एक मर्तबा अल्लाह की बड़ाई बयान करें, जरा मोहब्बतों के साथ में कह दे सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्तान साउंड सर्विस का खूबसूरत माइक है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के कई शहरों में इनसे मुलाकात होती है। मैं चाहूं कि जो आपकी पहचान है, जो आपकी शनाख्त है, जो आपका अक्स है, जो आपकी परछाई है, आप उस पे अमल कर लें। अगर माइक के ज्यादा आवाज होने से अगर किसी को तकलीफ हो रही हो तो आप ये समझें कि ये माइक भी हुजूर की नात के सदके में है, समझ रहे हैं? तो वो तकलीफ, वो जहमत आपके लिए मोहब्बत का काम करेगी। तो जरा सा एक मर्तबा फिर अपने हाथों को उठाएं, जरा मोहब्बतों के साथ में कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आपने अपने हाथों को उठाया और ये साबित कर दिया कि वाकई आप प्यारे आका से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मोहब्बत का दावा तो हम भी करते हैं, मोहब्बत का दावा आप भी कर रहे हैं। एक मर्तबा सिर्फ वो लोग अपने हाथों को उठाएं जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं। कितने लोग हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं? सिर्फ वही अपने हाथों को उठाएंगे। अच्छा ये बताएं, ये भगीरथपुर, ये भभुआ बिहार की जमीन है, जरा सा पहले मुझे ये बताएं कि अगर हुजूर के नाम पे आपसे कुछ मांग लिया जाए तो दे सकते हैं आप? कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे दे सकते हैं? अगर मैं ये कह दूं कि हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दे तब? कितने लोग हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? माशाअल्लाह सब लोग कटा देंगे, जाहिर सी बात है ये बिहार की जमीन है और जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। समझ रहे? आप ही ने मुझे बताया है कि जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको गर्दन नहीं कटाना है, बल्कि जिस हुसैन के नाना के नाम पे आपने अपने हाथों को उठाया है, क्या ऐसा हो सकता है उसी करबला वालों की मोहब्बत में दो चार लोग अपनी कुर्सी से उठ जाएं और पहले जमीन पे आके बैठ जाएं? ऐसा हो सकता है? माशाअल्लाह। अगर है कोई करबला वालों से मोहब्बत करने वाला तो जरा सा आ जाए, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी आपकी। माशाअल्लाह मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। थोड़ा सा आप करीब आ जाए तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। किसी ने बहुत पहले कहा था कि करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, ये दूरियां तो गलत फहमियां बढ़ाती हैं। उलमा किराम की मिंबर रसूल पर आमद हो रही है। माशाअल्लाह मेरे तमाम तर अहबाब मिंबर रसूल पे तशरीफ ला रहे हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। थोड़ा सा करीब आ जाए, थोड़ा सा आप करीब आएंगे तो जो हमारे थकावट के जरासीम हैं वो थोड़ी देर के लिए शिकस्त खा जाएंगे। माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत आप हजरात की समात है। थोड़ी सी आवाज और बढ़ जाए तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा।
जी माशाअल्लाह, मैं समझ सकता हूं कि माइक बहुत अच्छा है, वाकई माइक बहुत अच्छा है। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज ही थोड़ी सी खराब है। दुआ करें कि आवाज भले खराब हो जाए लेकिन ईमान खराब ना होने पाए। अच्छा, जितने हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं, जरा सा एक मर्तबा मेरी मोहब्बत में नहीं, किसी शायर, किसी खतीब, किसी नाज़िम, किसी इमाम, किसी पीर की मोहब्बत में नहीं, एक मर्तबा उस नबी के नाम पे आप अपने हाथों को उठाएं जिस नबी की मोहब्बत में आप इस जलसे में आए हुए हैं। जरा अपने हाथों को उठाएं, जरा हुजूर को पुकारें, जरा हाथों को उठाएं, लहरा के कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा और मोहब्बत से, जिसे हुजूर से जितनी मोहब्बत, आवाज में इतनी बुलंद, जरा हाथों को उठाएं, लहरा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इस ख्याल के साथ में कि ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। जरा हाथों को उठाएं, लहरा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब यही से जो उलमा किराम बैठे हैं, मैं अपनी निजामत के फहरिस्त के कैद खाने के तरकश का पहला तीर, जो उलमा किराम बैठे हैं, जाहिर सी बात है कि जहां उलमा बैठे हो वहां शेर से ज्यादा जुमलों की तायद होनी चाहिए, समझ रहे हैं? इसलिए कि मैं जानता हूं कि शेर का मेयार आइंदा गला रह जाएगा, शेर को कोई ना होगा, शेर गा रह जाएगा। मैंने तो लिख भी दिया उर्दू में बैतुल अनकबूत, दूसरा शायर तो हिज्जे सोचता रह जाएगा। मैंने तो लिख भी दिया उर्दू में बैतुल अनकबूत, दूसरा शायर तो हिज्जे सोचता रह जाएगा, और नामवर जितने भी शोरा हैं वो सब मर जाएंगे, एक फकीरा ही यहाँ ऑल इंडिया रह जाएगा। तो ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं सबकी दुआओं का सहारा लेकर बिलखुसूस उस्ताजुल हुफ़ाज़ हजरत हाफिज़ व कारी ममशाद खान साहब खिलाफ चतरकोनी दिलदार नगर की जमीन से जिनका ताल्लुक है, मैं इनकी दुआओं का सहारा लेकर पहला शेर पढ़ रहा हूँ। ये भगीरथपुर भभुआ की जमीन है, जरा सा मुझे एहसास दिलाइएगा। शायर ने कहा कि मौत आए मुझे मदीने में, जरा कहते सुभान अल्लाह। जो लोग मदीना शरीफ में मरना चाहते हैं, कसम खुदा की वो मदीना जहाँ की रातें हमारे यहाँ के दिन के उजालों से ज्यादा चमकदार हो, वो मदीना जहाँ के कांटे हमारे यहाँ के गुलाब से ज्यादा खुशबूदार हो, वो मदीना जहाँ के कंकरों पत्थर हमारे यहाँ के चांदो सूरज से आंखें मिलाते हो, उस मदीना शरीफ का जिक्र हो रहा है। किसी ने बहुत पहले कहा था कि जो लब्बे मदीना मदीना रहेगा, भंवर से सलामत सफीना रहेगा, उसी को मदीने बुलाएंगे आका जो बेचैन 12 महीना रहेगा। एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूं। शायर ने कहा कि मौत आए मुझे मदीने में, जरा बोले 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 सुभान अल्लाह। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। आने वाले खूबसूरत शेर, शायर ने कहा मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती हैं, एक मक्के में एक मदीने में। किस्मतें दो जगह बदलती हैं, किस्मतें दो जगह बदलती हैं, किस्मतें दो जगह बदलती हैं, एक मक्के में एक मदीने में। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अशार आपकी पाकीज़ा समातों के करीब पहुंचेंगे। कुछ नए मफाहीम व मतालीम के पाकीज़ा गाज़े से सजे हुए खूबसूरत अशार इंशाअल्लाह आपके फिक्र के आस्ताने के करीब बैठ के चारों कशी करने का शर्फनामा हासिल करेंगे। मेरी फहरिस्त के कैद खाने में एक बहुत खूबसूरत नाम जो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इसी बिल्कुल करीब में पैदा हुआ है, लेकिन आपके इसी इलाके से निकल करके हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों और कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की चेयर पे कब्जा करने के लिए जो इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तैयारी में लगा हुआ है, वो खूबसूरत लहजा वासिफ शाह हुदा गुलाम गौसो ख्वाजा व रज़ा जनाब मोहतरम सलमान रज़ा साहब, मैं उनसे बड़े अदब के साथ में गुजारिश माइक पे तशरीफ लाए। इस वक्त मिंबर रसूल पर जितने भी उलमा शोरा असातिज़ा बैठे हुए हैं, एक मर्तबा आप अपने हाथों को उठाएं, जरा सा सबका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अंदाज में बड़े अहसन तरीके से आप हजरात ने सना खान रसूल जनाब मोहतरम नाज अली नाज सहसरामी को समाप्त कर लिया। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। माशाअल्लाह। दरमियान में आप हजरात ने देखा शहजादे हुजूर शम्सुल मशाइख पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत आफ़ताबे रुश्द व हिदायत ज़ीनते बज़्मे उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह रियाज़ हुसैन साहब बिला शम्सी तेगी क़ादरी की मिंबर रसूल पर आमद हुई। वहीं पर शार अहले सुन्नत शार मसलके आला हज़रत जनाब मोहतरम क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब बिला कानपुरी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के मसाजिद के वो तमाम तर आइम्मा इकराम व दिगैर दरसगाहों के असातिज़ा इकराम व दिगैर खानकाहों के तक़द्दुस को अपने सीने में बसा करके जीने वाले मशाइख़ इज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा है। शार अहले सुन्नत हज़रत मौलाना रहमत लतीफ़ी साहब, जाहिर सी बात है जिनके हुक्म और जिनके नेक मशवरे की उंगलियों को थाम करके आप जैसी खूबसूरत समातों से मुलाकात करने का शरफनामा मेरे हिस्से में आया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ। शार ने कहा कि कुरान चाहिए हमें, कुरान चाहिए, कुरान चाहिए हमें, कुरान चाहिए, फिर उसके साथ उसका निगहबान चाहिए। आने वाले खूबसूरत शेर ये तमाम तर शेर फहमी सुखन फहमी जहां जहां बेदार है हजरत अल्लामा शाह रियाज हुसैन साहब क़िबला। जाहिर सी बात है कि मेरी कोई हैसियत नहीं, बड़े बड़े नुकबा जिनके फिक्र के आस्ताने के करीब बैठ करके खमा फरसाई का हुनर सीखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत में मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। खतीब अहले सुन्नत औलाद रसूल हुजूर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिंबर रसूल पे तशरीफ लाए, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। एक खूबसूरत शेर के कुरान चाहिए हमें, कुरान चाहिए, फिर उसके साथ उसका निगहबान चाहिए। बतला रही है नन्ही हथेली की हरकतें, असगर को हुरमला का गिरहबान चाहिए। बतला रही है नन्ही हथेली की हरकतें। अभी तक सब लोगों ने अपने हाथों को उठा के नहीं बोला। मैं एक और अच्छा शेर पढ़ता हूँ। शायर ने कहा कि खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है। ये तमाम तर जो मिंबर पे लोग बैठे हैं, जाहिर सी बात है कि हजरत बैठे हैं और लतीफी साहब मैंने कभी अहले मिंबर की तवज्जो ली ही नहीं, इसलिए कि मैं हमेशा सिर्फ अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। समझ रहे हैं जी जी। मैं जानता हूं कि मदीने में सुकूनत चाहते हो, मियां जन्नत में जाना चाहते हो, हर शाख पर बैठा है उल्लू और नकाबत आलिमाना चाहते हो। ये उलमा किराम बैठे हैं, मैं सबकी दुआओं का सहारा लेकर के। मैं जानता हूं कि फजा हर दिन बिगड़ती जा रही है, हया लोगों की मरती जा रही है। खुदा महफूज रखे आलिमों को, जिहालत सर पे चढ़ती जा रही है। ये उलमा किराम बैठे हैं, मैं सबकी दुआओं का सहारा लेकर के। शायर ने कहा कि खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। आने वाला खूबसूरत शेर, शायर ने कहा खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, ऐ फलस्तीन के
माशाल्लाह। अभी तक सब लोगों ने नहीं बोला। अगर वाकई आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, अगर आपके दिलों के अंदर करबला वालों की मोहब्बत है, तो जरा सा अपने हाथों को उठाएं, इसलिए कि ये बात यकीन जान ले कि इमाम हुसैन के दीवाने अगर जिंदा होते हैं तब भी सुभान अल्लाह कहते हैं, अपनी कब्र के अंदर होते हैं तब भी मुस्कुराया। हजरत का हुक्म हो रहा है। मैं फिर वो शेर पढ़ता हूँ, जरा सा अगर आपका दिल कह दे तो जरा अपने हाथों को उठाएं, लहरा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कह दे या हुसैन। ऐसे नहीं, ऐसे बोले जैसे इमाम हुसैन के दीवाने बोला करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने जब बोलते हैं तो इसी अंदाज में बोलते हैं कि मियां मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। जरा हाथों को उठाएं, लहरा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कह दे या हुसैन। मैं वो खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ। शायर ने कहा कि जरा कह दे सुभान अल्लाह। शायर ने कहा कि खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। ए फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। हजरात वक्त बहुत ज्यादा हुआ चाहता है, मजीद और शेर पढ़ना ये सिर्फ तज़िया औकात के मुतरादिफ है। मेरी फिहरिस्त के कैद खाने में एक और खूबसूरत नाम जो इस वक्त तायरे मोहब्बत की सूरत में कैद है, जिसे हम और आप बड़े अदब और एहतराम के साथ में शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम कारी ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। आइए उन्हें खूबसूरत माहौल में समाप्त करें, लेकिन उनसे कबल एक और खूबसूरत लहजा जिसे हम और आप जनाब मोहतरम कारी शम्स तबरेज ग्रीडी के नाम से जानते हैं, आइए उनसे पहले उन्हें समाप्त कर लिया जाए। लेकिन एक वक्त में इन दोनों से मुलाकात करना ये जरा सा मुश्किल काम है, तो इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए मैं गुजारिश सनाखान रसूल वासिफ़े शाह होता हजरत मौलाना साबिर रज़ा मरकजी, मैं उनसे बड़े अदब के साथ में गुजारिश वो पहले माइक पे तशरीफ लाए, अपने हाथों को उठाएं। इस वक्त मिंबर रसूल पर जितने भी उलमा शोरा इम्मा हजरात बैठे हैं, एक मर्तबा सबका इस्तकबाल कर लें, हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अक़ीदत मकड़ियों में हो तो जाला फैल जाता है, इमाम अहमद रजा की नात में तासीर ऐसी है, अंधेरे में भी पढ़िए तो उजाला फैल जाता है। हजरात, मेरी निजामत का जो वक्त था वो मोहतरम साबिर रजा मरकजी के हिस्से में चला गया। अब आइए बड़ी तेजी के साथ में मैं गुजारिश औलाद रसूल शहजादे मौलाए कायनात हजरत मौलाना सैयद गुलाम मुहियुद्दीन साहब की बारगाह में बड़े अदब और एहतराम के साथ में गुजारिश वो माइक पे तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह उसके फौरन बाद आप देखेंगे बड़ी मखमली आवाज का मालिक जनाब मोहतरम कारी शम्स तबरेज साहब गिरिडीह झारखंड से जिनका ताल्लुक है, वो माइक पे तशरीफ लाएंगे। फिर उसके बाद एक बहुत नादिर लबो लहजे का मालिक, बड़ी मजबूत आवाज का मालिक जनाब मोहतरम कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी। कई नातें होंगी, कई मनकबतें होंगी, इंशाअल्लाह वो मनकबतें भी आपकी समातों के करीब पहुंचेंगी, जो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले इमाम हुसैन की बारगाह में बैठ करके लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मनकबत भी आप समाप्त करेंगे। आइए हुजूर सैयद साहब का इस्तकबाल कर लें, अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे माथे पे पसीना है सना से पहले,
उनका दर वो दरे दौलत है जहां शामो सहर भीख मिलती है फकीरों को सदा से पहले। हजरात, बड़ी खूबसूरत बड़ी नादिर गुफ्तगू जो हवाओं के दोष के सहारे आपकी पाकीज़ा समातों के करीब पहुंची। दुआ करें कि की जाने वाली गुफ्तगू के मालिक को अल्लाह उम्र खिज़री अता फरमाए। अल्लाह हमारे आज के इस पाकीज़ा जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारे दिलों के अंदर अपनी खशियत अता फरमाए, खौफे खुदा अता फरमाए, हुब्बे मुस्तफ़ा हुब्बे आले मुस्तफ़ा मसलके हक मसलके अहले सुन्नत मसलके आला हजरत पे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। दरमियान में आप हजरात ने देखा कि उस्ताजुल असातिज़ा हजरत मौलाना अब्दुर रहीम साहब क़िबला ब्यूर शरीफ की मिंबर रसूल पर आमद मयाब जैसी खूबसूरत समातों की तरफ से सदर जलसा शहजादे हुजूर शम्सुल मशाइख की तरफ से मैं हजरत का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। जाहिर सी बात है कि कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता। थोड़ी देर के लिए अपने कदोकाविश के वजूद को आराम के खेमे के हवाले करके तरोताज़ा होकर के मस्जिद नबी शरीफ की सरहदों से गुफ्तगू करने का इरादा लेकर के आने वालों, मैं आप जैसी खूबसूरत समातों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। मदरसा अहले सुन्नत हयातुल उलूम का ये खूबसूरत सालाना जलसा दस्तारबंदी, जिसके पाकीज़ा बैनर तले होने वाला आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, जिसके आप हिस्सा बने हुए हैं, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूं। आइए हजरात, बड़ी तेजी के साथ में दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजरनामा आपके माथे की निगाहों के सामने हुआ चाहता है। शहजादे हुजूर शम्सुल मशाइख पीर तरीक़त रहबरे कमसारोबार हजरत अल्लामा रियाज हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना सूफी अब्दुर रहीम साहब क़िबला ब्यूर शरीफ है। हजरत कारी ममशाद खान साहब क़िबला है। मुफ्ती डॉक्टर शहरियार रजा खान साहब क़िबला है। व दिगैर उलमाए कराम, असातिज़ाए कराम, अइम्माए कराम, मशाइख़े इज़ाम के हाथों से दस्तारबंदी का खूबसूरत ताज तलबाए कराम के खूबसूरत माथों पे सजाया जा रहा है। आप देखें, पहले नंबर पे फारिग हो रहे हैं। पहले नंबर पे हाफिज इरफान रजा इब्न सैफुल्लाह साहब, जिनका ताल्लुक चंदौली यूपी से है। मैं उनसे गुजारिश करूं कि तशरीफ लाएं।